हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वे वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। माई सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये वेक्टर सीरीज़ में थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम स्टडी कर चुके हैं और उससे पहले वाले वीडियो में हम वेक्टर्स को जनरली स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कि वेक्टर एक क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, सब चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो देख लेते हैं इसे। तो जैसे पता चल रहा है कि ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्रोमोसोम है। ठीक है, कैसा है, एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड क्रोमोसोम है ये। तो इसमें क्या होता है, तो हम कोई ना कोई ऑलरेडी एक वेक्टर लेंगे। ठीक है, कोई ना कोई ऑलरेडी वेक्टर लेंगे। हम कौन सा लेंगे, हम PBR 322 प्लाज्मिड। ठीक है, बिकॉज यूजली आपको पता है कि वेक्टर्स जो होते हैं आपका बैक्टीरियल सिस्टम्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली वो प्रोकैरियोटिक ही होगा, उसमें हम यीस्ट के जीन्स इंसर्ट करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे ओराई रीजन होंगी, कुछ फिर जब हम यीस्ट के जीन्स इंसर्ट कर रहे हैं कुछ उसके जीन्स इंसर्ट होंगे। ठीक, देख लेते हैं वो क्या क्या जीन्स हैं। मेन सारा याद करने का ही है, जो कुछ चीज़ें समझने की मैं समझा दूँगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, बिकॉज ये एक हमारे पास बैक्टीरियल है, PBR 322 प्लाज्मिड से है, तो इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया का ओराई रीजन जरूर होगा, वो होगा कॉल E1। ठीक है, बैक्टीरियल सिलेक्टेबल मार्कर भी होगा इसके अंदर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्शन मार्कर में समझा चुका हूँ आपको पहले वीडियोस में। ठीक, तो कॉल E1 होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होगा। ठीक है, साथ में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक, कई एट टाइम सर्कुलर भी मिलता है। ठीक है, बट यूजुअली लीनियर होता है आपका। इसमें आपको सेंट्रोमेर मिलेगा, टीलोमेर मिलेगा, रेप्लिकेशन ऑफ ओराई मिलेगा। ठीक है, जो आपका जैसे आपने जब DNA रेप्लिकेशन स्टडी करा होगा यूकैरियोट्स में भी, तो वहाँ पर भी आपको ओराई रीजन किस नाम से मिला होगा, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो वही आपका, क्योंकि वहाँ पर भी आपका जो मॉडल ऑर्गेनिज्म लेता है वो यीस्ट लेते हैं यूकैरियोट्स के केस में। ठीक है, तो ARS होगा। ठीक, तो बैक्टीरियल और आपका यीस्ट के यानी यूकैरियोटिक दोनों आपके ओराई रीजन प्रेजेंट है। ठीक, फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होना, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन साइट होगी तभी यहाँ पर हम क्या कर सकेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ कर सकेंगे और हमारा टारगेट जीन इसमें इंसर्ट कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इधर में क्लोन कराना है। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास SUP4 साइट है और BAM-H1 साइट है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिगर में जो देखा है कि हमारे पास क्या है, BAM-H1 साइट है। ठीक है, जो टीलोमेर्स के बीच में आ रही है, टीलोमेर्स को सेपरेट कर रही है। ठीक है, हमारे पास ये हमारा PMB1 का ओराई रीजन प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ये हमारे पास यीस्ट का ARS रीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ओराई रीजन क्लियर। अब हमें कुछ चीज़ और दिख रही है, जैसे कि ये जो ट्रिप्टोफैन 1 है, URSL3 है, हिस्टिडीन 3 है, ये क्या है, ये हमारे जीन्स है। ट्रिप्टोफैन यानी जो ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करेगा, URA यूरासिल को, हिस्टिडीन HIS हिस्टिडीन को, LEU2 ल्यूसिन को। ठीक है, वो चीज़ लिखे यहाँ पे। अब इनका फ़ायदा क्या है, अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे स्ट्रेन्स को यूज़ करते हैं, बिकॉज ये प्लाज्मिड है। ठीक है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, हम इसे किसी न किसी होस्ट सेल में डालेंगे। इसका होस्ट सेल क्या होता है, यीस्ट सेल। ठीक है, तो हम ऐसे यीस्ट सेल लेंगे। सबसे पहली बात तो बिकॉज यीस्ट सेल में एक्सटर्नल सेल वॉल होती है, तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, स्पेरोप्लास्ट। ठीक है, तो ऐसे यीस्ट सेल जिसके हमने सेल वॉल रिमूव कर दिया है वो इसको होस्ट सेल होगा। जब होस्ट सेल में हमने इसे डाल दिया तो हम ऐसा होस्ट सेल लेंगे जो ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट होगा। अब इसका मतलब क्या है, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट, लेट्स से वो ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट है ल्यूसीन के लिए। ठीक है, तो अब अगर मीडिया के अंदर अगर ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट है ल्यूसीन के लिए, इसका मतलब ये है कि वो ल्यूसीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मैं मीडिया में ल्यूसीन प्रोवाइड करूंगा तभी वो ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट यीस्ट सेल ग्रो करेगा, वरना नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास दो तरीके के सेल्स हैं। ठीक है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपने ये मेरे पास एक यीस्ट, वेट अ बिट, ये एक मेरे पास यीस्ट है। ठीक है, ये दूसरा मेरे पास यीस्ट सेल है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक प्लाज्मिड है। ठीक है, ये मेरे पास प्लाज्मिड है। क्लियर, प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में मेरे पास ल्यूसीन का है ना, ल्यूसीन 2 करके जीन प्रेजेंट है। ठीक, अब क्या होगा, जब मैंने हमारा कल्चर में डाला, ये हमारी पेट्री डिश थी, इस पेट्री डिश में मैंने यीस्ट सेल डाल दिए, तो कोई यीस्ट सेल तो अपटेक कर लेगा और ट्रांसफॉर्म्ड यीस्ट सेल बन जाएगा इस प्लाज्मिड को। कोई यीस्ट सेल ऐसे भी होंगे जो अपटेक नहीं करेंगे। अब मैं सिलेक्ट कैसे करूँ कि कौन से यीस्ट सेल अपटेक कर चुके हैं मेरे प्लाज्मिड को, जो ठीक है, तो वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे पास म्यूटेंट है ऑक्सोट्रॉफिक। ठीक है, अब ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट है यानी लेट्स से ल्यूसीन के लिए ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट है ये, तो ये ल्यूसीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जब ये ल्यूसीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते और मीडिया में भी मैंने ल्यूसीन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया,
ठीक। तो अब कायदे में क्या होगा कि ये दोनों ग्रो नहीं करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके पास, अगर सिर्फ होस्ट सेल की मैं बात करूँ तो इनके पास जीन नहीं है, बट वो होस्ट सेल, वो यीस्ट का सेल जिसने हमारा जो भी प्लाज्मिड है वो अपटेक कर लिया है, ठीक है, जैसे इस वाले ने जो प्लाज्मिड है इसने अपटेक कर लिया, प्लाज्मिड है, ठीक है, इसे अपटेक कर लिया, तो इसके पास क्या है, इसके पास ल्यूसीन 2 जीन है, जैसे हमने फिगर में देखा कि इनके पास ट्रिप्टोफैन के लिए है, यूरेसिल के लिए, हिस्टिडीन के लिए, ऐसे यूरेसिल के लिए भी, ल्यूसीन के लिए भी जीन होगा, ठीक है, जो भी म्यूटेंट ले रहे हैं, क्लियर। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसने प्लाज्मिड अपटेक कर लिया और इसके पास वो जीन है, ठीक है, तो ये इंटीग्रेट करके इस ल्यूसीन को सिंथेसाइज कर सकता है और ये ग्रो कर सकता है। तो ग्रो कौन सी करेंगे, यीस्ट सेल्स, ठीक है, वो जिनके पास ये आपका जो प्लाज्मिड है, ठीक है, वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी सिर्फ ट्रांसफॉर्म सेल ग्रो करेंगे और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल ग्रो नहीं करेंगे, इस तरह से हम सिलेक्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसे एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सोट्रॉफिक सिलेक्शन मार्कर्स, ठीक है, वो ल्यूसीन के लिए भी हो सकता है, ट्रिप्टोफैन के लिए भी, यूरेसिल के लिए भी, हिस्टिडीन के लिए भी। याद रखना ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, ये जीन्स हमारे प्लाज्मिड में जो हम डाल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट है, क्लियर। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी ल्यूसीन का ले रहे हैं अगर हम प्लाज्मिड, जिसमें ऐसा प्लाज्मिड ले रहे हैं जिसमें ल्यूसीन का जीन प्रेजेंट है, तो उसका ही हम कॉरस्पॉन्डिंग म्यूटेंट लेंगे, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट, ठीक है। यानी हम ऐसा होस्ट लेंगे जिसमें ल्यूसीन ना सिंथेसाइज, ल्यूसीन का जीन ना हो, तो वो सिंथेसाइज ना कर पाए, ठीक है। तब ये, और जब हम मीडिया में डिफिशिएंसी रखेंगे तो बिना प्लाज्मिड को अपटेक करे वो होस्ट सेल ग्रो नहीं कर सकता, तो सिर्फ वही होस्ट सेल ग्रो करेंगे जो ट्रांसफॉर्म होंगे, क्लियर। बाकी बहुत डिटेल मैंने पहले समझा रखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, फिर इसका एक फ़ायदा क्या है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे इनके अंदर आपके रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हमने जब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम स्टडी कर रहे थे, हमने देखा था कि वहाँ पर एक ड्रॉबैक था कि हम रिपीटेड सीक्वेंसेस को जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, जिनमें रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, उन्हें हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्लोन नहीं कर सकते बैक्टीरियल बेस्ड वेक्टर्स यूज़ करके, ठीक है। बट यैक ये जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है इसे हम यूज़ करके कर सकते हैं। साथ में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो हमने स्टडी किया था वो काफ़ी लार्ज डीएनए इंसर्ट कर अलाउ करता है कि हम लार्ज, आई थिंक अप टू 500 KB बेस पेयर, ठीक है, किलो बेस पेयर्स के डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर उससे भी ज़्यादा बड़ी लिमिट है हमारे पास, अप टू 2000 किलो बेस पेयर्स, ठीक है। तो काफ़ी बड़े फ्रेगमेंट्स हम क्लोन कर सकते हैं, ठीक। साथ में यहाँ पर इसे हम क्या करें कि जीनोम मैपिंग में यूज़ होता है और सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है। ये तक था आपका वीडियो टॉपिक, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम नॉलेज एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।